बोलो बुआ जी। बुआ जी क्या कर रहे हो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं निकी स्वागत करती हूँ अपने पहाड़ी बुलीनी की ब्लॉग में। तो मैं सोच रही थी कि आज ब्लॉग क्या बनाऊँ, क्योंकि दिल्ली में यही होता है कि हमारे पास ब्लॉग बनाने के लिए ऑप्शन नहीं होते हैं। रोज़ रोज़ भी क्या दिखाएं, घर के काम क्या दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता ही है रूटीन वही होता है, झाड़ू पोछा, खाना बनाओ, खाना वो करो। तो मैंने सोचा अगर डेली ब्लॉग देना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं दिन का खाना कैसे बनाती हूँ, किस टाइम बनाती हूँ, क्या करती हूँ। वैसे हमारा खाना ज़्यादा ऐसे बड़े लोगों जैसा नहीं होता, बहुत सिंपल खाना होता है, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ और मेरे ससुराल वाले भी पहाड़ी हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि कुछ स्पेशल बनेगा या कुछ ऐसा वैसा। तो बहुत सिंपल खाना और नॉर्मल सादा खाना हम लोग खाते हैं। तो दाल चावल ही मैं बना रही हूँ। और आज हस्बैंड भी नहीं है तो वो ऑफिस जा रखे हैं, और मैं और दादी हैं, और एक छोटा सा दीदी का लड़का रहता है हमारे साथ, मतलब मेरी रौतेली का लड़का हमारे साथ रहता है। तो वो है, मतलब हम लोग 3 जने हैं, तो ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो इसलिए आज बनाती हूँ, मैं छोटा सा ब्लॉग बनाऊँगी। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर आपको ऐसे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए पहाड़ी बोली निकी को, और जितना हो सकता है सपोर्ट करिए, क्योंकि अभी डेली मेरा ब्लॉग डालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डेली ब्लॉग डालना भी ज़रूरी है और अच्छा कंटेंट देना भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी मेरा चैनल स्टार्टिंग का है, मतलब कि बहुत ही सब्सक्राइबर तो हो गए हैं, वॉच टाइम मेरा भी रह गया है, जो कि 1 साल इस मंथ में हो भी जाएगा। और वॉच टाइम अभी मेरा बहुत कम है, क्योंकि इससे पहले मेरा दूसरा चैनल था, आप लोगों को पता ही है। तो ब्लॉगिंग का चैनल ब्लॉग मैंने अभी जस्ट शुरू किया है, तभी उसको 1 मंथ हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग तो मेरे को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन ये कि वॉच टाइम मेरा घटने लग जाएगा, क्योंकि 1 साल बाद घटने लग जाता है, क्योंकि वो 365 दिन में ही मुझे वो पूरा करना है क्राइटेरिया। और शायद मेरा पॉसिबल नहीं है, शायद आगे टाइम लगेगा, लेकिन जो पहले का वॉच टाइम होगा वो माइनस होता रहेगा। तो प्लीज़ 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 लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हो ना तो उसका नेगेटिव कमेंट्स यूट्यूब को जाता है, और हमारी जो वीडियो होती है ना वो वहीं पे रुक जाता है, चैनल जो भी होता है। तो जितने भी पहाड़ के लोग हैं उनको सभी को हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि प्लीज़ ब्लॉग को ज़रूर एंड तक देखा करिए, पूरा देखा करिए, और हो सकता है तो बड़ों लोग जो हैं वो अपना आशीर्वाद बना के रखें, छोटे लोग जो अपना प्यार बना के रखें, और इस चैनल को हो सके तो आगे ले जाने में सपोर्ट करें। तो मिलते हैं ब्लॉग की तरह। तो मेरा हो चुका था खाना बनाने का सफ़र, मतलब कि लंच बनाने का। और आज सुबह सुबह हम कहीं चले गए थे, तो इसलिए मैं काफ़ी काम मतलब छूट गया था घर का, तो मैं फिर रेस्ट कर रही थी। तो मैंने सोचा कि अब दिन में ही करते हैं, और ये निकाली थी मैंने कटोरी और दाल। तो हम ये अरहर मलका वाली ऐसी ही दाल खाते हैं। कभी कभी वैसी चीज़ें भी बना लेती हूँ, जैसे धपड़ी। धपड़ी की तो वीडियो ब्लॉग मैंने बना रखा है। जैसे धपड़ी, कभी मूली की खिचड़ी, क्योंकि होता है ना गांव के, तो फिर हमें वैसे ही खाने का मज़ा आता है। रोज़ रोज़ एक ही चीज़ बिल्कुल नहीं खाई जाती है। तो आज मैं दाल चावल बना रही थी, और मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी बाकी चीज़ें नहीं खाते हैं, मतलब ऐसे कि खा तो लेते हैं लेकिन पसंद नहीं करते। लेकिन हम लोगों को तो भैया पसंद है ऐसी चीज़ें खाना पीना। तो आज मैं बना रही थी दाल वगैरह। और ये देखिए, ये थी लोबिया। हाँ, लोबिया भी थोड़ी सी डालती हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है स्वाद का। तो उसको मिक्स करके मैंने फिर उसको मिक्स कर दिया था साथ में। एक साथ मिक्स नहीं करके नहीं रख दी, क्योंकि आजकल थोड़ा बरसात में दालें वैसे ख़राब हो जाती हैं। तो फिर मैंने रख दिया था मिक्स करके। तो अब मैं धो रही थी दाल को, और सुबह के बर्तन भी मैंने नहीं धोए थे, जो कि मैं हमेशा काम फिनिश कर देती हूँ। लेकिन हस्बैंड को 11 बजे ऑफिस जाना था, और उससे पहले हमें कहीं बाहर जाना था, जो कि जाना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए मैं सुबह नाश्ता करके बहुत जल्दी में, मतलब फटाफट निकल गए थे। और कल भी हम मतलब बहुत लेट में सोए, तो इसलिए बहुत लेट उठे। और लेट में सोने की रीज़न ये था कि हस्बैंड का ऑफिस थोड़ा लेट है, तो कल और ज़्यादा लेट हो गए थे। 12:30 बजे, 1 बजे के करीब घर आए, फिर खाना खाए, मतलब 2 बजे के आसपास हम सोए। तो फिर सुबह लेट उठना भी बनता है, तो मैंने
बाकी चीज़ें मतलब फिर सुबह हमें कहीं जाना था अर्जेंट, तो इसलिए मैं बर्तन नहीं धो पाई थी, जो कि मैं बर्तन अब धो रही थी। तो ना इतनी स्पीड में मैं बर्तन धोती नहीं हूँ जितनी स्पीड में दिख रहा है, ये बस वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ा रखी है, वैसे आप लोगों को पता ही होगा। पर फिर मैंने बर्तन वर्तन धोए फटाफट से क्योंकि टाइम हो चुका था। मैं 1 बजे के करीब ही लंच बनाती हूँ, तो हम मतलब लेट ही नाश्ता करते हैं। 9 बजे के करीब हमारे यहाँ नाश्ता होता है और 1 बजे के करीब हमारा लंच मतलब बनता है, तो 2 बजे करीब होता है, क्योंकि 1 बजे तुरंत हस्बैंड बैठ जाते हैं काम पे, तो फिर उसके बाद खाने के लिए वो उठते हैं 2 बजे से पहले नहीं है, तो फिर मैं उसी हिसाब से फिर खाना भी मतलब दिन का बनाती हूँ, ज़्यादा जल्दी भी नहीं बनाती हूँ। फिर वही हमारा रूटीन चलता रहता है। रात के भी हम 9:30 बजे के करीब ही खाना खाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने निकाला लहसुन, प्याज, टमाटर लेके आई थी। फिर मैंने काटी मिर्च। हम हरी मिर्च ही खाते हैं, कभी भी हमने मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि शायद लाल मिर्च डाल दें, लेकिन हम अदरवाइज़ लाल मिर्च नहीं डालते, हम हरी मिर्च ही खाते हैं। और मुझे लगता है कि शायद हरी मिर्च ही खानी चाहिए, क्योंकि लाल मिर्च मतलब उतनी नहीं खानी चाहिए जो मुझे लगता है। तो हम लोग तो खाते हैं हरी मिर्च। आप लोग कैसे खाते हो, हरी मिर्च खाते हो कि नहीं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोग कैसे खाना बनाते हो? मैं तो बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मतलब कि तड़के में जैसे लहसुन प्याज वगैरह काट लिया, ज़ीरा, वैसे तो ज़्यादातर मैं ज़ीरा का ही मारती हूँ, ज़ीरा और लहसुन का, लेकिन प्याज भी आज मैंने डाल दिया था क्योंकि मेरे को प्याज अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद मैंने तेल डाला फटाफट से, फिर वो गर्म हो गया था। फिर उसके बाद मैंने प्याज काट लिया था फटाफट स्पीड में, क्योंकि उसमें थोड़ा जल्दी कट जाता है। हाथ से कटने में क्या होता है कि अक्सर मेरे हाथ ही कट जाते हैं, वैसे में छेद छेद से हो जाते हैं। ये निकाल दिया था मैंने मसाले और तड़के। तो करते हैं शुरू। और ये देखिए मैंने ये कर दिया था, तेल वेल डाल दिया था। अब डालना था मैंने तड़का। तड़के में मैंने डाला था ज़ीरा, थोड़ा सा ज़ीरा भी, 1-2 स्पून ज़ीरे। उसके बाद जो कि मेरा फेवरेट है जिक्खा, इसको तो मैं डालती हूँ, जिसको मैं भूलती नहीं हूँ। फिर उसके बाद प्याज और लहसुन, फिर उसके बाद करो उसे फ्राई। तो ये था मेरा खाना बनाने का रूटीन। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग? और ब्लॉग को एंड तक देख कर जाइएगा, ऐसा नहीं कि आप आधे से स्किप कर दो, ठीक है? तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए। अब काट रही थी मैं हरी मिर्च। तो मेरी स्पीड के हिसाब से आप लोग मत चलिएगा, क्योंकि इस वीडियो स्पीड में चल रही है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे खाना बनाते हो और दिन में मतलब आप लोग क्या खाना पसंद करते हो। तो मैं तो सादा खाना ही हम लोग खाते हैं ज़्यादातर, और कभी कभी मेरी डिशेस बन जाती है, जैसे धपड़ी हो गया, मूली की खिचड़ी हो गया, आलू की तरी हो गया, कड़ी हो गया। तो इस तरीके से भी बनाती हूँ मैं, और आप लोग को ब्लॉग में देखने को मिलेगा। अब मैं ये काट रही थी टमाटर। और मुझे ये भी बताइएगा कि आजकल गांव में, अगर गांव के लोग मेरी ब्लॉग को देख रहे हैं, तो गांव में कौन कौन सी सब्ज़ियां हो रही हैं, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि गांव की सब्ज़ियों का तो स्वाद ही कुछ और होता है। तो हमें वो भी बताइएगा कि गांव में कौन कौन सी सब्ज़ियां हो रही हैं आजकल और कौन कौन सी सब्ज़ियां नहीं, क्योंकि मम्मी तो बता रही थी कि आजकल कद्दू ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग गांव में क्या खाते हो और आपको खाने में क्या पसंद है। कोशिश करते हैं कि उस दूसरे दिन फिर अच्छा वाला ब्लॉग बना के लेके आऊँ, क्योंकि रोज़ रोज़ मेरे पास ब्लॉग तो होते नहीं हैं कि क्या ही मैं बनाऊँ। अब कुछ ना कुछ तो ब्लॉग का चैनल है, तो भैया ब्लॉग तो देने पड़ेंगे। और बाहर भी हम सैटरडे संडे ही निकल पाते हैं, ऐसे नहीं है कि किसी भी दिन निकल जाएं। तो बाहर सैटरडे संडे ही हम निकल पाते हैं, और सब बाकी दिन हम मतलब ऐसे घर पर ही रहते हैं। तो ज़्यादा बाहर निकलना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हस्बैंड के भी ऑफिस होते हैं, फिर उनके बिना भी मैं अकेले कहीं जा नहीं सकती। और जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ, इतना अभी आदत भी नहीं है मेरे को अकेले जाने की बाहर। तो साथ में मैं करती रहती हूँ मस्ती, और साथ में बनता रहता है मेरा खाना। ये हो चुका था अच्छे से फ्राई, और अब मैं ये निकाल के रख देती हूँ, और साथ साथ मैं करती हूँ कैमरे को सेट, क्योंकि मेरी शक्ल नहीं दिख रही थी वहाँ पे। तो मैंने डाल दिया था दाल भी। और अब करते हैं
इसको अच्छे से मिक्सअप करते हैं। और हाथ चल रहा था मेरा क्योंकि मैं वो पकड़ते ही नहीं हूँ ना, वो गर्म हो जाता है। कढ़ाई का जो होता है घुमाने का करछी, वो गर्म हो जाती है और मैं उसको साइड नहीं करती, तो इसलिए वो गर्म हो जाता है। तो लगभग मेरा खाना बन ही चुका था, बस सीटी मारने की देरी थी। और ये मैं सामान हटा रही थी। अब इसको घुमा के पानी डाल दिया था मैंने, और अब इस पे रख दिया था मैंने ढक्कन। और अब निकाल दी थी मैं यहाँ से चावल। चावल हमारे नीचे रहते हैं, तो अब मैंने निकाले थे चावल। चावल भी मैंने 1-2 पानी से धो लिए थे, 2 पानी से तो मैं कम से कम धोती हूँ। उसके बाद चावल में भी मैंने रख दिए थे चढ़ा के। और फिर खाना बनाने में कितना टाइम लगता है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लगता है। फिर उसके बाद उसने अपने आप ही सीटी मारनी है और बस आप साइड में बैठ जाओ आराम से। और ये हो चुका था मेरा खाना तैयार। अब खाना खाते टाइम मिलेंगे आपको। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगला ब्लॉग आपको किस चीज़ पे चाहिए इस बारे में भी बताइए। और दिल्ली की कौन सी जगह आप देखना चाहते हो ये भी मुझे ज़रूर बताइए। आई होप कि मैं सैटरडे संडे ब्लॉग और अच्छा आप लोगों के लिए लेके आऊँ, जैसे कि मैं इस बार लोधी गार्डन का लेके आई थी। और बाकी चीज़ें मैं कर रही थी सेट, और लगभग मेरा हो चुका था ब्लॉग कंप्लीट। तो मिलते हैं ऐसे ही छोटे छोटे ब्लॉग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। बाय बाय। ध्यान रखिए आप लोग अपना और अपने से बड़ों का। और अगला टॉपिक आपको किस चीज़ पे चाहिए, मतलब ब्लॉग किस पे चाहिए दिल्ली का, तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। आई होप कि मैं सैटरडे संडे वहाँ जाऊँ और नया ब्लॉग आप लोगों के लिए लेके आऊँ। लोधी गार्डन की तरह अब मैं चली गई थी खाना चढ़ा के अपने रूम पे, और एप्पल लेके मैंने जलाई है लाइट, जो कि तेज एकदम चेहरे पे आई थी।